Hello student, welcome back to my channel. Today I do question number 1 from GST. So what is the question? Mr. Abdul, a manufacturer, sells his product worth rupees this within the state. He buys goods worth this within the state. If the rate of GST is 12% on the raw materials and 18% on the finished product, then find the amount of GST he has to pay. तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं दिखा हुआ है तो वो देख लीजिए, तो आपको समझने में आसानी होगी. मैं इसका लिंक ऊपर जो आई बटन है उसमें दे दूंगा, और अगर आपको कमेंट में भी चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं वहां पे भी दे दूंगा. तो क्वेश्चन को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे. मिस्टर अब्दुल, ए मैन्युफैक्चरर, सेल्स हिज प्रोडक्ट. तो मैन्युफैक्चरर, इसने प्रोडक्ट को सेल किया. सेल्स इज प्रोडक्ट वर्थ रुपीज दिस वन. तो एसपी दिया हुआ है 225000 विद इन द स्टेट. मतलब यहां से यहां तक क्या हुआ? सेम स्टेट. ये सेलिंग कहां पे हुआ? सेम स्टेट में हुआ. He buys goods worth rupees this within the state. तो सपोज पर्सन है, कोई भी एक पर्सन से इन्होंने चीज खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा. कितने रुपए के खरीदा? यहाँ पे 1200000 विदिन द स्टेट. इफ द रेट ऑफ जीएसटी, अच्छा ये भी सेम स्टेट है, तो ये भी क्या है? ये भी सेम स्टेट में है. तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया था? किसी एक जन से कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदा जिस स्टेट में, उसी स्टेट में इन्होंने सेल भी कर दिया. अभी इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12% ऑन द रॉ मटेरियल, तो यहाँ पे जीएसटी कितना है? 12% एंड 18% ऑन द फिनिश्ड प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट यहाँ पे कितना है? जीएसटी 18%. तो फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी ही हैज टू पे. समझ आया? तो हमको निकालना है. तो देखो इसका सेल प्राइस कितना है? ये अभी पहले जीएसटी इस सेलिंग में कितना है? 12%. अभी सेम स्टेट में हुआ, इसका मतलब क्या होगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी. तो हम पहले टैक्सेस निकाल लेते हैं. तो देयरफॉर सीजीएसटी इक्वल टू 12%, मतलब आधा आधा हो जाएगा. 6% ऑफ 12000 इक्वल टू 6/100 इंटू 1200000 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, इक्वल टू 0 6 2 12 2 1 6 7200. समझ आया? तो सिमिलरली एसजीएसटी इक्वल टू अगेन 6% ऑफ 1200000, क्योंकि टैक्स कहाँ किस पे ऊपर होता है? सेलिंग प्राइस के ऊपर होता है. तो ये 7200. अभी यहाँ पे ये सेल कितने रुपए में किया? 225000. और यहाँ पे जीएसटी क्या है? 18%. अगेन सेम स्टेट में, मतलब 18% का हाफ सीजीएसटी, हाफ एसजीएसटी. तो पहले ये निकाल लेते हैं. देयरफॉर सीजीएसटी इक्वल टू 18% मतलब 9%. 9% ऑफ 225000 इक्वल टू 9/100 इंटू 225000. 0 कैंसिल, 0 5 9 से 45 5 4 9 2 से 18 19 20 21 22 2 2 9 2 से 18 20. सिमिलरली एसजीएसटी इक्वल टू 9% ऑफ 225000. तो ये मेरा कितना आया? 20250. अभी क्या पूछा? फाइंड, अच्छा यहाँ पे फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी ही हैज टू पे. मतलब वो कितना जीएसटी देगा. तो देखो यहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी अलग अलग से मेंशन किया नहीं हुआ है, तो मुझको टोटल आउटपुट जीएसटी से टोटल इनपुट जीएसटी माइनस करने पे मिल जाएगा. क्यों? ये मैन्युफैक्चरर जब रॉ मटेरियल्स खरीद रहा था तब उसने 7200 एज सीजीएसटी एंड 7200 एज एसजीएसटी ऑलरेडी पेड किया हुआ है.
अभी जो वो उसने उस प्रोडक्ट को फिनिश करके मतलब उस मटेरियल को सेल करेगा तब वो क्या होगा, इतना रुपीस 20250 सीजीएसटी के रेस्पेक्ट में वो ले रहा है और एसजीएसटी के रेस्पेक्ट में 20250 ले रहा है। लेकिन अभी ये टोटल ये गवर्नमेंट को नहीं देगा क्योंकि इसने ऑलरेडी इतना पेमेंट किया हुआ है। तो गवर्नमेंट को कितना देगा, टोटल आउटपुट जीएसटी माइनस टोटल इनपुट जीएसटी। सो देयरफॉर he has to pay the GST equal to output GST, total output GST minus input GST, तो equal to 20250 plus 20250 minus 7200 plus 7200 equal to 2 into 20250 minus 2 into 7200 equal to 2 into 20250 minus 7200। तुम इसको ऐड करके और इसको ऐड करके फिर माइनस कर सकते हो, तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ भी तरीके से तुम कर सकते हो। यहाँ पे 50, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे 30, ठीक है, 13050। तो मेरा आंसर आया 50 to 100, तो मेरा आया 26100। तो मैन्युफैक्चरर इतना रुपए जीएसटी के रूप में देगा। समझ आया पूरा कॉन्सेप्ट? थैंक यू।